जेई मेन का जो 22 जनवरी 2026 का सेकेंड पाली में जो पेपर हुआ है, जिसको सबसे टफेस्ट पेपर कहा जा रहा है, उसके केमिस्ट्री पोर्शन का कंप्लीट एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये पेपर उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है जो जेई मेन देंगे अभी, और जो सेकेंड फेज होगा अप्रैल में उनके लिए भी, साथ में नीट के बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल होगा, और उन सारे टीचर्स के लिए यूजफुल होगा जो पीजीटी का और जीडीसी का पेपर देने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है, वो क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मैग्नीट्यूड ओनली फॉर द ग्रुप 16 एलिमेंट। ये लगभग हर पेपर में सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पीरियोडिक टेबल का ये है, पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चन जरूर आता है, आपके एग्जाम में भी आएगा। तो जो बच्चे टायर 2 का प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या होता है, जब भी आप किसी ग्रुप में जाते हैं, राइट, तो ग्रुप में जो सेकेंड मेंबर होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है हमेशा, ये बात सही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्लोरियम है एंड पोलोनियम है। तो जो आपके पास सल्फर है ना, इसकी साइज इससे ज़्यादा तो होती है। अब साइज ज़्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा और इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा, जिससे सेकंड वाले का हर ग्रुप में सेकंड वाले की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होती है। तो इसमें सल्फर की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर सल्फर की ज़्यादा हो गई, पहली बात तो ये आप ध्यान दे दीजिए। उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद आपका है सेलेनियम का, उसके बाद टेलोरियम का, और सबसे कम क्या हो गया, ऑक्सीजन का। इस वाले में ऑक्सीजन का कम है, बाकी सब में क्या होगा, सेकेंड वाले का ज़्यादा होगा, उसके बाद फर्स्ट वाला आएगा। ठीक है, अब इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बार बार आता है। ये टफेस्ट पेपर एनटीए का है, जेई मेन का। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो सेकंड बनेगा, और इस पे जो भी पेपर अब आगे का आएगा उसमें पूरा पढ़ के जाइएगा सारे, मतलब नाइट्रोजन फैमिली का और हाइड्रोजन फैमिली का, ऑक्सीजन का फैमिली का हो गया, और कार्बन, इन चारों का पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये एक्चुअली में मोल कॉन्सेप्ट और सोल्यूशन दोनों का क्वेश्चन माना जाएगा। कह रहा है कि 100 ग्राम है 98% बाई वेट H2SO4 is mixed with 100 ग्राम 49% by weight of H2SO4, मोल फ्रैक्शन बताना है H2SO4 इन द सोल्यूशन। तो देख लेते हैं। तो जो पहला आपके पास है वो 98 ग्राम है पहले में, 100 में, तो 2 ग्राम वाटर है। दूसरे में कितना है, 49 है, तो दोनों को जोड़ लीजिए आप, तो 147 ग्राम हो गया। तो इसका मोल कितना बनेगा, मोल बनेगा 147 डिवाइड बाई 98, सॉल्व करोगे तो 1.5 मोल आ गया। वाटर के कितने हो गए, 2 ग्राम यहाँ पर है और 51 ग्राम यहाँ पर है ना। तो 53 डिवाइड बाई 18 कितना हो जाएगा हमारा, लगभग 54 के अप्रोक्स आ रहा है। तो आप इसे 3 मोल के आसपास मान सकते हैं। तो इसका 3 मोल है, इसका 1.5 मोल है, मतलब लगभग जस्ट हाफ है ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं यहाँ से 1.5 मतलब H2SO4 का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल 1.5 प्लस 3, तो लगभग ये 1/3 बनेगा, यानी कि 0.66 है ना। तो 0.66 का मतलब हो गया हमारा 0.33 हो जाएगा आपका 1.3, राइट। तो 4th इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से देखिए, पीरियोडिक टेबल बहुत फेवरेट हो गया है एनटीए का, हर साल क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी पूछा है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन के साथ पूछा है। तो हेलोजेंस की बात अगर आप करेंगे तो ऊपर से नीचे आईपी घटती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्लोरीन की 1256, क्लोरीन की 1680 है ना। लेकिन अब फिर दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जब आप एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दोगे तो ये भी फुल हो जाएगा और ये भी फुल हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें क्या देखना है कि इन दोनों में किस में इलेक्ट्रॉन डालना ईजी है, या किस में इलेक्ट्रॉन ईजिली आप डाल सकते हैं। तो ये आपके पास है फ्लोराइड और एक आपके पास क्लोराइड है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का टर्म लग जाएगा, क्या लग जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का टर्म। ठीक है, यानी इससे इलेक्ट्रॉन्स निकालना कंपैरेटिवली, इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली क्या हो गया, टफ हो गया है। तो अब आपको पहले तो याद करना है कि फ्लोरीन की ज़्यादा होगी क्लोरीन से, तो आपके ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। उसके बाद बचता क्या है, Cl माइनस और F माइनस, है ना। बहुत बार आप F माइनस का लगा देंगे छोटा देख करके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, F माइनस की साइज बहुत छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकालना
कंपेरेटिवली कह सकते हैं, इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए फोर्थ, है ना, फोर्थ होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। CH3NH2 है हमारे पास, और एक चीज़ और इसमें लगा सकते हैं कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है। इस नाते शायद ये डेटा आपको इसको फेवर कर रहा है। अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा यही है तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोर्थ का। एक अमीन दे दी गई है और इस अमीन पे आपको एक क्लोराइड का रिएक्शन कराना है प्रीडीन के प्रेजेंस में। ठीक है, फिर आपके पास कोई एक्स बनेगा, उसको रिड्यूस कराना है। क्या कराना है? उसको रिड्यूस कराना है। ये जो आपके पास बना हुआ है इसको हम रिड्यूस करने वाले हैं। तो देखिए कैसे रिड्यूस करेंगे हम इसको। जो हमारे पास ये आपके पास बेंजाइल अमीन है, तरीके से जब ये PHCOCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये Cl इस H के साथ निकल जाएगा, एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के तरीके से होगा, और ये इसका एनालाइड फॉर्मेट बन जाएगा, यानी ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस एमाइड को जब आप रिड्यूस करेंगे, ठीक है, लिथियम, तो ये आपका CO ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो ये वाला आपके पास कंपाउंड बनेगा। अब इस कंपाउंड को पहचानते हैं तो PHCH2 NHCH2PH है ना, तो ऑक्सीजन गया, रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीजन हटा दो, सिंपल सी बात है। तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा क्या, सेकेंड। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिक्स क्वेश्चन है आपका। ठीक क्वेश्चंस आए हैं, लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स ऑक्साइड। अभी पढ़ाया था मैंने 2-3 दिन पहले ही, आप देखेंगे शॉर्ट वीडियो इसके मिल जाएंगे। तो मिक्स ऑक्साइड के लिए जो टर्मिनोलॉजी है ना, इसके मैंने 3-4 बार मैंने शॉर्ट वीडियो बना करके डाले हैं। Pb3O4 को लोग स्पाइनल समझते हैं, लेकिन स्पाइनल ना होकर के मिक्स ऑक्साइड है। बार बार कहता हूँ एडवांस का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। PbO होता है और प्लस इसमें PbO2 होता है। क्या होता है? PbO2। 2 PbO को जब PbO2 के साथ मिक्स करते हैं, ये लेड का सेकेंड ऑक्साइड है, लेड का फोर्थ ऑक्साइड है, दोनों 2:1 रेशियो में जब कंबाइन होते हैं तो Pb3O4 बन जाता है। ये एक मिक्स ऑक्साइड है। Fe2O3 नॉर्मल ऑक्साइड है, इसमें +3 में आपका ऑक्सीजन होगा। ये नॉर्मल ऑक्साइड है, +4 में ये नॉर्मल ऑक्साइड है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, ये रेशियो भी आपसे पूछ सकता है, और एडवांस लेवल में इसमें पूछेगा स्पाइनल है या नहीं, तो स्पाइनल नहीं है। इसके वीडियो को देखना तो आप सॉल्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है इसको। अगला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक बफर। देखिए ये आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे आसान क्वेश्चन है। जब भी आपसे बेसिक बफर पूछा जाए तो जो भी पूछे, जैसे बेसिक पूछे तो बीक बेस ढूंढो, बीक बेस ढूंढो। एसिडिक पूछे तो बीक एसिड पूछो। तो बीक बेस एनएवेस तो बीक बेस नहीं होता ना, तो गलत हो गया है मामला, ये भी गलत हो गया, राइट। यहाँ पे तो साल्ट है, बीक है नहीं, तो कौन सा फोर्थ बना ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बीक बेस है, प्लस उसी बीक बेस का साल्ट, उसी का साल्ट होना चाहिए, तो अमोनियम का अमोनियम क्लोराइड। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन इस पेपर का अगर देखा जाए तो, राइट। अगला क्वेश्चन है कि एन अल्कीन ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कौन सा ओजोनोलिसिस? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, राइट, गिव्स मेथनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर इज। अब देखो मिथेनॉल को, इसको हम बोलते हैं, चलिए मैं रेट्रोसिंथेसिस करके देख लेते हैं। मिथेनॉल आपका ऐसा कुछ होता है, ऐसा, ये मिथेनॉल का क्या है, स्ट्रक्चर है। ये तभी बन सकता है जब कोई एल्कीन ऐसी हो जो टर्मिनल एल्कीन हो, आगे कुछ भी लगा उससे मुझे मतलब नहीं है। जब आप ओजोनोलिसिस करिए तो एक ऐसे एल्कीन ढूंढिए जिसमें लास्ट में CH2 डबल बॉन्ड के साथ, तो ये आपका बनेगा। तो लास्ट में CH2 एक तो इसमें है, इसमें बन सकता है, इसमें लास्ट में CH2 नहीं, इसमें नहीं बन सकता, राइट। इसमें भी लास्ट में CH2 नहीं है, ब्रिज में है, तो आपका ऑप्शन दिखते ही हो गया, कौन सा आंसर बनेगा, सेकंड बनेगा। जब आप इसकी ओजोनोलिसिस करोगे तो ये कट के क्या बन जाएगा, HCHO बन जाएगा, यानी मिथेनॉल। मिथेनॉल की एक खास बात आपको बता दूं, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। इसका जब 40% एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं तो ये बना लेता है क्या, एक सॉल्वेंट बनाता है जिसका नाम होता है फॉर्मालिन। क्या होता है, फॉर्मालिन। इस फॉर्मालिन में जो एनिमल्स के स्पेसिमेन होते हैं, आप जूलॉजी के लैब वगैरह में देखते हैं, वो इसी में प्रिजर्व किए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो हर क्वेश्चंस में प्यारे दोस्तों आपको नए क्वेश्चन ढूंढना है ना। यही तरीका है एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का। हमने कई सेशंस जेईई मेंस और नीट के बच्चों को पढ़ाने की वजह से मेरे सारे पीजीटी के एग्जाम्स निकल गए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल के जितने एग्जाम थे लगभग MP के और UP के और हरियाणा के,
इजीली निकल गए विदाउट प्रिपरेशन। तो जो बच्चे जेई मेन के हैं, नीट के, उनको तो इसे करना ही करना प्रीवियस ईयर, क्योंकि आप देखिए कल वाले क्वेश्चंस को जो सुबह पाली में हुआ उसी जैसा क्वेश्चन शाम को आ गया और सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा जब अप्रैल में आप देंगे, ठीक है। और ये जो बच्चे पीजीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन सारे करने हैं और सब मैं प्रोवाइड कराऊंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये थर्मोडायनेमिक्स का है। कितना बैलेंस पेपर बनाता है कि किसी चैप्टर को छोड़ता नहीं है ये, यानी सबको पढ़ के जाना और ठीक ठाक लेवल का पढ़ के जाना है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन मिल गए आपको, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस मिल गए आपको, राइट। उसके बाद आपको मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मिल गए, आपको पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस मिल गए। अब आ गया क्या आंसर, ये है बॉर्न हैबर साइकिल के अलावा बॉर्न हैबर साइकिल आपको पढ़ाया गया है, जिसमें आप एक और पढ़ सकते हैं हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन। इसी पर बेस्ड होता है बॉर्न हैबर साइकिल। इसे दो जगह पढ़ाया जाता है, एक तो केमिकल बॉन्डिंग में मैं पढ़ाता हूँ, दूसरा सॉलिड स्टेट में भी मैं इसको पढ़ाता हूँ। तो दोनों जगह पढ़ाया जाता है, दोनों जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले करिए क्या, सबसे पहले आप Na ले लीजिए, राइट। सोडियम लेते हैं, बिल्कुल सॉलिड में मिलेगा। अब सोडियम को सोडियम गैस बनाइए, पहले आइसोलेटेड करिए। तो इसको सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं, जो दे दिया गया है आपको, दैट इज ये दे दिया गया 107। फिर गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालने को आईपी कहते हैं, तो सोडियम की आईपी दे दी गई है 502। ऐसे जो आपके पास क्लोरीन है, आपके पास है ना, ये जो Cl2 है आपकी, राइट, इसको मॉलिक्यूल से आपको एटम बनाना है, मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, दैट इज ये दिया गया है 242। फिर इसको गैस फॉर्म से आपको इलेक्ट्रॉन देना है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी देनी है, ये माइनस हो गया। अब ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इनकी कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम होता है लैटिस एनर्जी। तो ये लैटिस एनर्जी तो एक स्टेप का हो गया ना, लेकिन इसके बीच में 1 2 3 4 5 स्टेप्स हुए हैं, ठीक है। इन पांचों स्टेप्स को अगर जोड़ लिया जाए तो जो बनता है वो इस कंप्लीट के बराबर हो जाएगा, राइट, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां पर या आप कह सकते हैं जो फॉर्मेशन वाली एनर्जी, दैट इज ये है ना, फॉर्मेशन की एनर्जी इन सारे स्टेप्स के बराबर होगी। फॉर्मेशन आपका नेट स्टेप है ये वाला। तो -411 के बराबर मैंने इसको जोड़ दिया, तो लैटिस एनर्जी हमारी आ गई, दैट इज लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। तो अगले पेपर में थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन कन्फर्म आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है, ये तो आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अगला कौन सा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बिहेव एज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट को मुझे पहचानना है। रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया वो होगा जिसका E0 RP जितना लो होगा ना उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बस इतना याद रखिए। इसमें सबसे लो कौन सा है, ये -1.66 है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये अब दो लोगों में से एक आंसर आपका बनेगा। तो अब आप देख लो कौन सा बनेगा भाई, है ना, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा वही तो आंसर बनाएगा। तो यहां से कौन सा आंसर बन गया हमारा, एल्युमिनियम हो गया। वैसे भी आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पढ़ते रहते हैं ना कि सर लॉ क्यों है स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, अब आपको रीजन समझ में आ गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, रिडक्ट दोनों का क्वेश्चन है ये जो आपका अभी हुआ है। फिर से ऑर्गेनिक बड़ा पसंद है, और यही सेम क्वेश्चन आप देख लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, यही सेम क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वीडियो बना करके डाला, 2 बार डाला हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन डाला हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन फंस चुका है। अब क्या है, आपके पास एक ब्रोमाइड है, मतलब कि यहाँ पर एक कार्बोकेटायन जनरेट होगा, एसएन रिएक्शन होगा, ठीक है, और इसमें 2 इक्विवेलेंट NaNH2 है। तो 2 इक्विवेलेंट करेगा क्या, ये जो आपके पास NaNH2 है बेस का काम करता है, क्या करता है, बेस का काम करता है। तो ये एक बार यहाँ के H को लेके जाएगा तो Br एक चला जाएगा, फिर यहाँ के H को लेके जाएगा तो 2 Br, तो A अल्कीन बना देगा, क्या बना देगा, अल्कीन। उसके बाद जो आपके पास NaNH2 है, राइट, NaNH2 है, तो ये क्या करेगा, ये अब बेस के तरीके से काम करेगा फिर से, तो इस H को लेके चला जाएगा, यहाँ Na लगा देगा। अब अगर आपके पास दूसरे स्टेप में कोई आपके पास क्या दैट इज ये कंपाउंड है ना, तो ये कंपाउंड जो भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल देगा या इस कंपाउंड के इस Br को रिप्लेस कर देगा ये Na, है ना, जहाँ पर ये Br था वहाँ पे ये पूरा ग्रुप लग जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या था, CH3 था, Br को हटा के इसे लगा दीजिए, दैट इज ये बन गया आंसर। तो क्या बना है, इसका अगर हम आईपीएशन नेम लिखना चाहें तो बन जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 6 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन, 2 मिथाइल हेक्स 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंटरनल में भी हमने बनाया हुआ था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 11th, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं।
फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मैग्नीज। कह रहा है कि क्रोमियम की पहली आईपी मैग्नीज से क्या है, ज़्यादा है। तो देख लीजिए भैया, क्रोमियम में क्या बनेगा, क्रोमियम में बनेगा आपका D5 और H1 बनेगा, इससे बनेगा D5 और H2 बनेगा। तो ये तो स्टेबल है ना, ये कम स्टेबल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो इसका मतलब गलत बात बोल रहा है। सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम आर लेस देन दैट ऑफ मैग्नीज। क्रोमियम का सेकंड ज़्यादा होना चाहिए, राइट। इसका मतलब दोनों गलत होना चाहिए। तो देखते हैं इसका क्या आंसर दे रहा है ना। इसका आंसर दोनों गलत होना चाहिए, राइट। कौन से वाले का, 11th का। तो बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। 11 का क्या हो गया, दोनों इनकरेक्ट हो गया। और यहाँ से डेटा देख लीजिए आप। फर्स्ट इसका 653 है, इसका 717 ज़्यादा है। सेकंड इसका 1592 है, सेकंड इसका ज़्यादा हो गया। और फिर थर्ड इसका ज़्यादा हो गया। देखिए तीनों लेवल पे अगर आप इसको एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो आपको उस लेवल पर जाना चाहिए पढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, राइट, वो देखते हैं। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। किसका, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। दैट इज, अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, Cl होने के यहाँ पे प्लस आ जाएगा। प्लस आते ही मेटल को नॉर्मल लिखना है। तो निकलेट उकलेट नहीं, जहाँ निकलेट होगा वो गलत हो गया, है ना। निकलेट जहाँ है वो गलत हो गया, लो ये गलत हो गया, थर्ड हो ही नहीं सकता। नॉर्मल निकल लिखिए। निकल लिखने के बाद इसमें जीरो स्टेट होता है, इसका स्टेट जीरो हो गया, इसका भी जीरो है। तो जो क्लोरीन का स्टेट आएगा, क्लोरीन +2 आएगा। तो निकल +2 जहाँ होगा वही सही होगा। तो थर्ड वाले को गलत कर दीजिए आप। अब बचा कौन सा, 1 और 2, राइट। अब देखो कितने वाटर हैं, 3 है ना। तो 3 वाटर हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्राई एक्वा। 3 बार एक्वा लिख दिया आपने, ट्राई एक्वा हो गया। और ये क्या है, आपके पास 3 बार फिनाइल है, तो इसमें जहां ऑलरेडी ट्राई या डाई होता है उसमें ट्रिस या बिस लगाते हैं। तो जिस लिगेंड में पहले से ही ट्राई हो तो उसके वो जब रिपीट होता है तो उसको ट्राई ना लिख के ट्रिस लगाते हैं। तो ट्रिस है ना। फिर क्या हो गया, 3 बार फिनाइल, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन निकिल सेकंड क्लोराइड। तो पहले तो एलिमिनेशन टेक्निक सीख लीजिए। एलिमिनेशन टेक्निक से ही क्वेश्चंस में आपके 99% श्योरिटी आती है ना। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कई बार आप जानबूझ के या आपसे गलती हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट आईपीएसी नेम हमारा हो गया है। ये फिर से आपके पास आ गया है, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है ये। आपके पास 2 लिस्ट दे दी गई है। यहाँ से पहले हम काम कर लेते हैं। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। ब्रोमीन वाटर है और ये ग्लूकोज ऑक्जिम है। एसिटिक एनहाइड्राइड अगर एक्सेस में लेंगे ये सैकरिक एसिड है। मैच द 2 कॉलम बेस्ड ऑन द रिएक्शंस। ओके, एक्स को हम क्या करते हैं, ग्लूकोज से जब रिएक्शन करेंगे तब ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर दोगे तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा ना, ठीक है। अगला और इसका और पार्ट है उसको भी देखते हैं, तो हम और आसानी से इसको मैच कर पाएंगे, ठीक है। दैट इज, देखिए ग्लूकोज को जब आप ब्रोमीन वाटर दोगे तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ग्लूकोज में जब एसिटिक एनहाइड्राइड डालोगे तो इससे प्रूफ होता है कि इसमें 5 OH ग्रुप हैं, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाएगा। ग्लूकोज को जब कंसंट्रेशन हो तो ये ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, सैकरिक एसिड बन जाएगा। मतलब दोनों तरफ COOH लग जाएंगे। एंड ग्लूकोज को जब NH2OH के साथ तो ऑक्जिम बन जाएगा, राइट। तो अब आपका ऑप्शन हो गया कि ब्रोमीन वाटर्स, यानी कि इसका जो सही सोल्यूशन बनेगा, ए को आप 4th के साथ मैच करेंगे, बी को 3rd के साथ, सी को 2nd के साथ। ऐसे क्वेश्चन इस नाते करना चाहिए कि एक टेबल से 4 तरीके के क्वेश्चन रेडी होते हैं। आपके एग्जाम में कोई एक पोर्शन उठा लिया जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन जैम और गेट में रिपीट हुआ है। एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसी एडवांस के क्वेश्चन को आपसे दोबारा किसमें पूछ लिया जा रहा है, जेई मेन में। तो अब देखिए जेई मेन में जो क्वेश्चन पूछा गया है ये काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। किसका है, काइनेटिक्स का। चैप्टर भी नोट करते रहेंगे आप कि किस चैप्टर पे एग्जामिनर का फोकस है। कंसीडर 2 रिएक्शंस हैविंग द सेम एक्सपोनेंशियल, ये होता है आप जानते हैं K = होता है A टाइम्स ऑफ e⁻ EA/RAT। EA जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी होता है, इसमें एक्टिवेशन A1 है, इसमें A2। जिसका किसका ज़्यादा है, ये वाली एक्टिवेशन जिसका ज़्यादा होगा वो स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलिए जिसका ज़्यादा होगा वो स्लो हो जाएगा। तो CD फास्ट हो गया। कह रहा कि फाइंड आउट द करेक्ट एक्सप्रेशन इन दोनों को हमें। तो अब देखिए K1 = लिख सकता हूँ A टाइम्स ऑफ A सेम है,
ई के पावर माइनस ई वन अपान आर टी, और के टू इतना हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ई के पावर दैट हो जाएगा, है ना। यहाँ से कह रहा है कि जो ई वन है वो 5a2 के बराबर है, तो 5a2 में से एक a2 जाएगा तो 4a2 बन जाएगा। तो ई के पावर कितना हो गया आपका -4, दैट इज 4a1, यहाँ से 5a2 माइनस, तो 4a1 की जगह पे a2 होना चाहिए एक्चुअली में। तो इसका सही आंसर आपका बन जाएगा दैट इज इसका सही आंसर होना चाहिए k1/k2 का, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, दैट इज, हाँ ठीक है। कंसीडर द गिवन स्पीसीज, H2S है, H2O है, अमोनिया है, NF3 है, वो CaCl3 है। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम्स हैज द फॉलोइंग डाइपोल मोमेंट, है ना, ठीक है। द लोएस्ट डाइपोल, देखो भैया अगर लोन पेयर नहीं है तो डाइपोल मोमेंट जनरली या तो 0 हो जाता है ना, या बहुत कम हो जाता है। इसमें सबसे कम किसके पास है पूछ रहा है, तो वाटर में जितना होगा वही H2S में भी होगा, तो ये दोनों में तो 2 हो गया, इसमें 2 हो गया। अमोनिया में 1 होता है, NH3 में भी 1 होता है, CaCl3 के सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होता है ना, इसमें नहीं होता। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि लोएस्ट डाइपोल मोमेंट पहले बताओ, ठीक है भैया। लोएस्ट डाइपोल मोमेंट अमोनिया का 1.4 से, अमोनिया का NH3 से ज़्यादा होगा नो डाउट। वाटर का 1.85, वाटर का H2S से ज़्यादा होगा, और सबसे कम जो है NF3 का है। पहले तो डाइपोल मोमेंट निकालना आपको आना चाहिए, राइट। तो NF3 का सबसे कम है, क्यों? क्योंकि NF3 में क्या है, ये फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो बॉन्ड का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से नेट आपका कम हो जाता है, लोन पेयर इधर हो गया आपका। इसमें कितना है, 1 लोन पेयर है, तो इसका आंसर क्या हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए, अभी तक डायरेक्ट पूछे जाते थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉन्डिंग का, बॉन्डिंग में अब ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, फिर स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन। बाहर ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ठीक है, एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये, इस तरीके के क्वेश्चन को फॉर्म करना। चलिए देखते हैं। BCl3 एक कोवैलेंट इन नेचर, इसमें कोई दो राय नहीं, कोवैलेंट है। BCl3 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म बोरान आपका टेट्राहाइड्रोक्सी बोरोन एंड BH2+। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट। पहला तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं B2S6 का बता रहे थे, किसका? B2S6 का, है ना। BCl3 के हाइड्रोलिसिस से ये नहीं बनता, ठीक है, सिंपली इसके हाइड्रोलिसिस से H3BO3 बन जाता है। तो बोरान फैमिली पक्का पढ़ के जाना चाहिए, कोई भी पेपर हो जिसमें मेन ग्रुप बोरान पढ़ के जाइए, और PGT में तो 5 से 6 क्वेश्चन फंस जाते हैं सीधे सीधे। एडवांस में कहीं से क्वेश्चन आए ना, बोरान से पक्का आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या बना? 3rd बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब ये एनर्जी ऑफ द, ये आपका है, ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी आया था सुबह वाली पाली में, है ना। ये है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से, एटॉमिक से क्वेश्चन है। कह रहा है कि फर्स्ट बामर लाइन जो आपके पास हाइड्रोजन की, उसकी एनर्जी x किलो जूल है। एनर्जी ऑफ द सेकेंड बामर लाइन ऑफ हाइड्रोजन आइटम बता दीजिए क्या होगा। बहुत आसान है, तो ध्यान से देखिए, इसे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। रिडबर्ग का फार्मूला लगा दीजिए इसमें, इसका रिडबर्ग का। तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है प्रोपोर्शनल होती है 13.6, है ना। ये रिडबर्ग की जो वैल्यू है आर की, उसके हिसाब से इनटू, या एनर्जी के टर्म में भी लगा सकते हैं, 1/n1² - n2² कर देते हैं। अब देखो जब सेकंड लोगे तो सेकंड क्या होगा, 3 से 2 वाली आ जाएगी, ऐसे लाइन को बनाते हैं। ये है आपका ए, थर्ड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। तो ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये सेकंड लाइन हो गया, राइट। तो फर्स्ट लाइन के लिए n1 की वैल्यू 1 हो गई और n2 की वैल्यू 2 हो गई। सेकंड के लिए n1 की वैल्यू 2 हो गई और n2 की वैल्यू 3 हो गई। जब आप इन दोनों को पुट करके देखेंगे, है ना, यहाँ पे चूंकि ये लाइमन नाव के बामर है, सॉरी बामर लाइन है, तो बामर में क्या होता है, बामर 2 से शुरू होता है। तो 2 मतलब 3 से 2 आ गया पहली, और 4 से 3 आ गया दूसरी। तो फर्स्ट में क्या होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, है ना। और सेकंड में क्या हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में हो जाएगा। तो पहले वाले में क्या हो गया हमारा, 2 और 3 रख दिया हमने, और सेकंड में रख दिया 2 और 4। फिर इनको जब डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का
सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी दैट इज ये आ जाएगी x का 1.35 टाइम्स, तो सेकेंड हो गया, राइट, 1.35 टाइम्स ऑफ x। अब इसका एक तरीका और भी था, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको हम जल्दबाजी में कैसे सॉल्व करें, लेकिन ऑप्शन उस तरीके का बनाया नहीं था, तो जो गैप होते हैं ना उससे भी आप रीड करके इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बराबर तो नहीं होंगे तो x नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना, जस्ट डबल भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब या तो सेकंड ऑप्शन होगा या तो फोर्थ ऑप्शन हो, कम नहीं होता तो क्या होता, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये नाते सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन 2 हो गए अब तक, ठीक है, फेवरेट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। एमआरएस के पीजीटी में भी यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। कह रहा है कि 36 ग्राम ए रिएक्ट करता है 54 ग्राम बी से, क्या बना रहा है, AB2 बना रहा है। इफ मोलर मास ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली 60 एंड 80 देन द क्लोज ऑप्शन बताना। तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, पहले आप कंपाउंड लिख लीजिए, ए लिखिए और बी लिखिए, पहला स्टेप यही करिए, दोनों को लिखिए, उससे जो रिएक्शंस आपका बनना है वैसे लिखिए, बैलेंस रिएक्शन लिखना है तो उसको 2 भी लिख दीजिए, ये पहला काम है, बैलेंस लिख दिया। उसके बाद दोनों के जो मास दिए गए उनको नीचे लिखिए, ए के नीचे 36 लिख दीजिए और बी के नीचे 54 लिख दीजिए, फिर उनके मास से डिवाइड कर, इसको इसके मास से डिवाइड कर देंगे, कितने, ये 60 है ना, ठीक है, और ये कितना है आपका 80 है। फिर इन दोनों का कंपेयर कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए आप, कंपेयर कर लीजिए। तो ये जो वैल्यू आई ये 0.6 आई है, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.675 आ गई है। इनमें से अब लीस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है बस उससे देख लीजिए आप, ठीक है, ये जो वैल्यू जा रही इन दोनों को, इनके कोएफिशिएंट, इसको 1 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड करिए, तो ये आ गया 0.6, ये आ जाएगा 0.3375। इनमें जो कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो ये कम है ना, ये कम है तो LR हो गया, ये XSR हो गया, ठीक है, तो LR ही तो पूछ, तो B क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर B लिमिटिंग रिएजेंट है तो ऑप्शन क्या बनेगा, थर्ड इज द राइट आंसर। तो लिमिटिंग रिएजेंट बहुत प्यारा टॉपिक है, आप यूट्यूब पे जुड़े रहेंगे तो इस पर मैं वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा, शॉर्ट वीडियो वैसे भी मैं इस पर डाला हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, IPOC नेम, ये सेम IPOC नेम पहले भी ऐसा ही आया है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ लिया गया है। चलिए, द करेक्ट IPOC नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड इज, ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे कंपाउंड्स में आपको देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम ईस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, ईस्टर। और जहां भी ईस्टर मिल जाए ना, तो ईस्टर में एक चीज याद रख लीजिएगा, अल्किल एल्केनोइड, क्या लिखते हैं, अल्किल एल्केनोइड जरूर लिख देते हैं। अल्किल होता है अल्काइल और अल्केनोएट, अल्केनोएट जिसमें ना उसे पहले कैंसिल कर दो, सारे में तो है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अब नंबरिंग कैसे करते हो, नंबरिंग यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब जो इधर वाला होता है यही इधर लिखा जाता है, तो हेप्टेनोएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेप्टानोएट, हेप्टानोएट हो जाएगा। हेप्टानोएट जिसमें ना हो उसे गलत कर दें, इसमें नहीं है। अब देखो भैया, इधर वाला जो भी कार्बन 3 है तो उसे सिंपल एल्काइल लिखो, तो प्रोपाइल लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप, प्रोपाइल, इसे बिना किसी नंबर के ऐसे लिख दें, प्रोपाइल हो गया आपका। यहाँ पे 2 पे ब्रोमो है और 5 पे मिथाइल है, तो ब्रोमो B से शुरू हो रहा है तो आप लिखेंगे 2 ब्रोमो, क्या 2 ब्रोमो लिखेंगे, ठीक है। और फिर 5 मिथाइल, 5 मिथाइल है, इथाइल नहीं, 5 मिथाइल, तो 4th इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या बन गया, 4th बन गया 19 क्वेश्चन का। अब देखिए, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंटीजर टाइप्स के हैं, जिनको आपको केवल इसकी वैल्यू ही लिखनी, जैसे कि गेट और जेम में आते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस हैं। ऐसे एडवांस में पहले आते थे, जेई मेन में पहले से क्वेश्चन नहीं आते, अब जोड़ दिया गया है, तो लेवल इन्होंने बढ़ा दिया है। देखिए 5 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आ गया किससे, द वॉल्यूम रेशियो ऑफ डेसीमोलर, डेसीमोलर समझते हैं ना, m/10, ठीक है, एंड डेसीमोलर HCl टू गिव ए सोल्यूशन ऑफ pH इतना एट इतना डिग्री इज x:1, x बताना है, pK भी दे दिया गया NH4OH का आपको, राइट। तो ध्यान से देखिए, ये एक तरीके का बफर बनाने वाला है, क्या बनाएगा, बफर बनाएगा ये, क्योंकि एक वीक बेस है, उसी वीक बेस का इसके साथ साल्ट बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ NH4OH कितना, x लीटर है,
उस टाइम वॉल्यूम ऑफ HCl कितना हो गया, 1 लीटर हो गया। तो अब ध्यान से देखें, NH4OH HCl से रिएक्शन करके क्या बनाता, एक साल्ट बना लेता। तो ये वीक बेस रह जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ा साल्ट बनेगा, तो ये तो बफर बनाएगा, तभी तो आप हेंडरसन, ये जो आपका इक्वेशन हेंडरसन इक्वेशन है, इसे लगा पाएंगे। तो मान लीजिए आपके पास शुरू में है ना, शुरू में हम इसकी जो वैल्यूज हम ले रहे हैं, ये x है और ये 1 है आपके पास, ठीक है। तो डेसीमोलर है, तो डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10, 1/10 का मतलब होता है 0.1, तो 0.1 टाइम्स आप x हो गया, और ये 0.1 टाइम्स आप 1 ये हो गया शुरू में। अब इस 0.1 टाइम x में से कुछ निकला, कितना निकला भाई, ये जितना HCl है पूरा कंज्यूम हो जाएगा ना, तो कितना 0.1 है, तो 0.1 माइनस कर दो, तो ये 0, ये तो खत्म हो गया, लेफ्ट हो गया, तो 0.1 ये बच जाएगा। अब हम जानते हैं कि pH इक्वल टू होता है pKb प्लस लॉग साल्ट बाई बेस। pKb की वैल्यू देगी 4.74 है, प्लस लॉग है। अब साल्ट की जो कंसंट्रेशन देखिए क्या है, साल्ट ये वाला है NH4Cl है, ऐसा कह सकते हैं आप, है ना, साल्ट बाई बेस, ठीक है, साल्ट बाई बेस। तो साल्ट एक्चुअली में जो कंसंट्रेशन साल्ट का होता है, उससे अगर हम देखना चाहें तो लगभग बेस के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। किसके, बेस के कंसंट्रेशन के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से अगर देखें, हालांकि यहाँ पे ये वाली वैल्यू ऊपर होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, ऊपर। ये हो गया आपका साल्ट, ये क्या हो गया, रिमेनिंग बेस, तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की जो अप्रॉक्स वैल्यू होगी वो 2 आएगी। कितनी आएगी, 2। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसमें हमने मूल कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है, ठीक है। जो बच्चे रेट्रोसिंथेसिस पढ़ते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। 5.8 ग्राम एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजा एनिलाइड विद सम रिएक्शन सीक्वेंस, कैलकुलेट मास ऑफ बेंजोलाइड फॉर्म इफ द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन 82%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है, भी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है सही, सेम टू सेम। आपके पास ये बेंजोइल क्लोराइड है, इसको हमने अमीन के साथ, ये नाइट्रोजन का ये ClOH चले जाएंगे, ये बेंजोलाइडीन बन जाएगा आपका, ठीक है। कह रहा कैलकुलेट द मास ऑफ बेंजोलाइड, ये वाला जो बन रहा है, फॉर्म इफ द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन 82%। अब देखो इधर, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिएक्शंस, लेकिन करा नहीं जी, इसके 1 मोल से इसका 0.82 मोल बनेगा। कितना बनेगा, 0.82 मोल बनेगा। 1 मोल से कितना बनेगा, 0.82 मोल। तो सिंपल निकाल लो ना भैया, इसके 1 से बनेगा कितना, 0.82 मोल, तो इसके मोल कितने होंगे, 5.8 डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट, और उसी में आप मल्टीप्लाई कर दो 0.82 से, आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहां से कुछ नहीं करना था इसमें, तो ये 93 था ना, 93 में इसमें 0.0551 है ना, ये इतना मोल हो गया। मोल को ग्राम में चेंज करना, तो इसके मास से आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइक्लो अल्केन है, उसको ट्रीट किया गया है ब्रोमीन के साथ, एंड कंपाउंड Y आपका फॉर्म हुआ है विद C/Br रेशियो को, कार्बन ब्रोमीन का जो रेशियो है 3:1 है। 1 मोल ऑफ X रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ ब्रोमीन, ठीक बात है। फाइंड कंपोजिशन ऑफ ब्रोमीन इन Y कंपाउंड परसेंटेज में बताना है आपको। देखो साइक्लो एल्केन का जो फार्मूला, साइक्लो अल्कीन है एक्चुअली में, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2, बिल्कुल अल्काइन जैसा। आफ्टर रिएक्शन विद ब्रोमीन कंपाउंड Y जो है फॉर्म बनेगा। तो जब ये क्या करेगा, जब ब्रोमीन से रिएक्शन होगा तो 2 हाइड्रोजन इसमें रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो जहाँ पे 2 हाइड्रोजन वहाँ पे 2 ब्रोमीन आ जाएंगे। कह रहा है रेशियो ऑफ C और Br क्या है, 3:1 है। तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है इस वाले Y का। सो भी क्या होना चाहिए, जो ब्रोमीन है वो कार्बन, अगर 3 है तो ब्रोमीन 1 है, तो जब 2 ब्रोमीन है तो ये 6 होना चाहिए ना भाई। अगर 3:1 मेंटेन करो, इसका 3 गुना कर दीजिए, ब्रोमीन का अगर 3 गुना कितना होगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। तो C6 कर दीजिए, जैसे ये 6 होगा N की वैल्यू, ये अपने आप आ जाएगा, 12 - 2 10, ये हो गया। इसमें परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन अभी मैंने निकालना सिखाया 2 दिन पहले, आप देखिएगा मिल जाएगा। टोटल मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट, और इसमें कितना ब्रोमीन है, 2 × 80 × 100 66 हो गया इसका आंसर। क्या हो गया, 66। ये इतने क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है। चूंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो सारे आपको नहीं मिलते हैं, तो जितने क्वेश्चंस मिले इन्हें आप बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको और सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा जितने भी सेशंस हुए हैं सारे के, ठीक है। चलो किसी को भी
EMRS का, GDC का, पॉलीटेक्निक की जो बैचेज हमारे चल रहे हैं उसे ज्वाइन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा। अगर आपको मेरे ये सेशंस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक आप इसे शेयर करिए। जो बच्चे जेईई मेन दे चुके हैं, अगर वो एडवांस के स्पेशल बैच चाहते हैं, उनमें मैं उन्हें कंप्लीट ऑर्गेनिक की स्टैंडर्ड बुक अच्छी तरीके से कराऊंगा, जिससे वो एडवांस में अच्छा स्कोर कर पाए, जिससे वो IIT तक पहुंच जाएं। तो वो भी जुड़ सकते हैं, उनके लिए अलग बैच चल रहा है।